नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विनी साक्य आपके अपने चैनल साक्य टेक प्रोग्रामिंग हब पर स्वागत करता हूं। ठीक है, जिसमें हम लोग आज लेके आए हैं कंप्यूटर फॉर CCC ओ लेवल एंड SSC CGL, जो कि CGL और CHSL में कंप्यूटर आ गया है कंपटीशन में भी, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास MS ऑफिस। तो आइए पहले चलते हैं, समझते हैं कि MS ऑफिस है क्या सर। MS ऑफिस क्या है सर? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है सर? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा है? स्पेशल टाइप का है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको पैकेज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। पैकेज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? पैकेज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो लिखा है MS ऑफिस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम्ड और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डू वेरियस टाइप्स ऑफिशियल वर्क। वेरियस टाइप्स के ऑफिशियल वर्क करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि हमारा प्रेजेंटेशन या राइटिंग लेटर या फिर डेटा एंट्री। इन सभी कामों के लिए हम किसका यूज करते हैं? MS ऑफिस का। क्लियर माय पॉइंट? नेक्स्ट चलते हैं। अब सर ये MS ऑफिस क्या है? अब इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे 2016, ठीक है, अभी तो 2021 19 भी आ गया है, 2019 21, तो लेटेस्ट अभी 21 चल रहा है। देन 2013 10 7 3, ठीक है, सर्वर। तो ये सारे क्या हैं सर? ये सारे के सारे वर्जन्स हैं। ये क्या है? ये आपके वर्जन्स हैं, वर्जन्स ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस के क्या हैं? वर्जन्स हैं। ठीक, अब सर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ये एक पैकेज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होंगे। अब कौन कौन से वो क्या होंगे? वो इनके सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे सर। क्लियर माय पॉइंट? नेक्स्ट देखिए। अब सर यहाँ पर क्या है? पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर आपका MS वर्ड मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ठीक है, नोटबुक, आउटलुक, ये सब पब्लिशर। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो हर एक कंपटीशन में आते हैं, वो 3 है। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये है इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभार किसी एग्जाम में ये भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमको 3 के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल भी, ठीक है। तभी हम कॉम्पिटिटिव या फिर कोई भी आपका प्राइवेट जॉब्स का एग्जाम या इंटरव्यू हम निकाल पाएंगे, ठीक है। विदाउट MS ऑफिस के कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइप की वैकेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो आप विदाउट MS ऑफिस के कर ही नहीं सकते, ठीक है। और इसके बारे में आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सर। पहले इसमें आता है हमारे पास क्या? MS वर्ड। क्या आता है हमारे पास? MS वर्ड हमारे पास आता है सर। इसमें MS वर्ड, ये सर क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको वर्ड प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर। इसको प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वो भी क्या होता है? MS वर्ड होता है। इसके नाम से क्वेश्चन आता है सर, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आपको टिक क्या करना है? MS वर्ड। समझ में आ गया सर। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को हर एक एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है सर? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। पहला पॉइंट ये कहता है कि सर हमें ये पता होना चाहिए कि जो MS वर्ड होता है, इसकी डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, इसके जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है उसका नेम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? सेकंड चीज़ हमें ये पता होना चाहिए सर, MS वर्ड फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फिर देन हमारे पास डिफ़ॉल्ट टैब पता होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट मेन्यू या टैब, ठीक है। ये चीज़ें हमको बेसिकली पता होनी चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फाइल नेम मीन्स जो सिस्टम
द्वारा जनरेट होता है, मतलब सिस्टम के थ्रू जनरेट होता है। तो फर्स्ट टाइम जब हम अपना एमएस ऑफिस स्टार्ट करते हैं, हम एमएस वर्ड अपना स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर अपने आप से जो फाइल का नाम देता है उस फाइल को हम डिफॉल्ट फाइल नाम के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट वन। वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट वन। इट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम। ये क्या है सर? डिफॉल्ट फाइल नेम है। क्लियर माय पॉइंट? अब इसके बाद हम इसको अपने नाम से सेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वन। क्लियर माय पॉइंट? फाइल एक्सटेंशन होता है .doc/.docx। अब देखिएगा सर, .doc क्या है सर? 2007 के पहले कि जितने भी वर्जन सेव, मतलब जो आपकी एमएस ऑफिस है वो अगर 2007 के पहले की है तो आपके वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या मिलेगा? .doc। अगर आपकी 2007 के बाद की ऑफिस है तो क्या मिलेगा आपको फाइल एक्सटेंशन? तो आपके पास हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन क्या? 2007। क्लियर माय पॉइंट? डिफॉल्ट टैब जो होता है, डिफॉल्ट टैब मींस जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो टैब आपका ओपन होके आता है, मींस जिसकी रिबन ओपन होके आती है, उस मेनू को हम टैब बोलते हैं। तो डिफॉल्ट टैब क्या है सर? यहां पर डिफॉल्ट टैब आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज होम। जो होम टैब है वो आपका डिफॉल्ट टैब होता है। याद रखने के लिए हम इसको समझ सकते हैं कि अपनों के लिए अपना घर हमेशा खुला रहता है, ओपन रहता है, तो होम मीन्स घर होता है ना सर। क्लियर माय पॉइंट? तो होम टैब जो है आपका वो आपका डिफॉल्ट टैब होता है। क्लियर माय पॉइंट? ओके, अब इसके आगे कुछ चीजें समझते हैं। अब इसका हम समझते हैं लेआउट। लेआउट क्या है? मतलब इसका विंडो स्क्रीन बनाते हैं सर। समझिएगा सर, बिल्कुल कायदे से समझिएगा सर। देखो, आप लोग करते रहते हो, वर्ड पे बहुत सारी चीजें आप करते रहते हो, बट आपको ये नहीं पता होता है कि इसका जो लेआउट है उसमें किस चीज को क्या बोलते हैं। क्लियर माय पॉइंट? अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा बॉटम लेयर ऑफ एमएस वर्ड विंडो व्हाट इज कॉल्ड, मतलब जो बॉटम लेयर होती है एमएस वर्ड विंडो की उसको क्या कहते हैं, तो आप नहीं बता सकते हो सकता है आपको आता हो, लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता। ठीक है? जो आपका फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट बार ऑफ एमएस वर्ड विंडो स्क्रीन, वो भी नहीं पता होता है। लोग रिबन नहीं जानते हैं रिबन होता क्या है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम ड्रॉ करके इजीली उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक लेआउट बना लेंगे इस तरीके से। समझिएगा। अब यहां पर जो आपका फर्स्ट ये होता है, इसको यहां पर क्या बोलते हैं? यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर क्रॉस बटन होता है, मिनिमाइज होता है ना, मैक्सिमाइज होता है, ये सारे बटन होते हैं। तो ये जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। यहां पर आपका लिखा होता है डॉक्यूमेंट, क्या लिखा होता है? डॉक्यूमेंट वन। और यहां पर इस तरीके से कुछ चीजें बनी रहती हैं, कुछ बॉक्सेस इस टाइप के बने होंगे, देखा होगा। ठीक है? तो इतने पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। मीन्स जो आपका टाइटल बार है उसका लेफ्ट टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। मीन्स टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ MS वर्ड विंडो स्क्रीन कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब जो टॉप मोस्ट जो आपका लेफ्ट कॉर्नर होता है उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास, यहां पर आपको फाइल दिखेगा, फिर आपका होम दिखेगा, फिर आपका इंसर्ट दिखेगा, फिर आपका इंसर्ट दिखेगा, देन आपका लेआउट दिखेगा, पेज लेआउट जिसे कहते हैं, फिर आपका रिव्यू दिखेगा, देन आपका व्यू दिखेगा। इस टाइप से बहुत से होते हैं। क्लियर माय पॉइंट? तो दैट मीन्स आपकी इस टैब की रिबन आपकी ओपन होके आती है।
इस तरीके से। इसको बोलते हैं, इतने पोर्शन को इसको बोलते हैं क्या, मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। जैसे फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट। अब सर यहाँ पर एक चीज़ है सर, मेन्यू और टैब में डिफरेंस क्या होता है सर? तो टैब क्या होता है, दैट मीन्स जो एक्टिव मेन्यू होता है, जो एक्टिव मेन्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैब। एक्टिव मेन्यू से मेरा मतलब है, मीनिंग है कि जिसकी रिबन आपकी क्या हो, जिसकी रिबन आपकी ओपन हो, जिसकी रिबन क्या हो, ओपन हो, वो क्या होगा, एक्टिव मेन्यू। और एक्टिव मेन्यू कॉल्ड टैब। क्लियर माय पॉइंट? तो यहां पर ये आपका होम होता है, देन यहां पर आपका ये वर्किंग एरिया होता है, ये पेज का एरिया होता है। अब यहां पर ये वाला जो लेयर होता है, ये वाला, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जूमिंग एरिया होता है 100, इधर लिखा होगा, ठीक है, 0 से। इस तरीके से आपने इधर देखा होगा पेजेस लिखे होंगे, पेजेस कितने हैं डॉक्यूमेंट में, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं। तो ये होती हैं सारी चीज़ें कि इसमें स्टेटस बार में। तो इस जो आपकी बॉटम लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। जो आपका ये है, ये होता है वर्किंग एरिया। ये क्या होता है, वर्किंग एरिया। ये क्या होता है, वर्किंग एरिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पेज। जनरली हम क्या बोलते हैं, पेज। क्लियर माय पॉइंट? अब इधर जो ये जो स्पेस बचता है और इधर भी बचता है, वो होता है नेविगेशन पेन। वो क्या होता है, दोनों जगह नेविगेशन पेन। वो क्या होता है, नेविगेशन पेन, ठीक है, वो क्या होता है, नेविगेशन पेन। क्लियर माय पॉइंट? तो हम लोगों ने क्या देखा सर, उसकी विंडो स्क्रीन देखी। क्लियर माय पॉइंट? आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएंगी सर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लिखते हैं। बाकी आप, हमारा ऐप है, आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर जा कर के इसको आपको डाउनलोड करना है। बहुत से फ्री वीडियोस हैं, वो आप देखिए। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, आप अगर ICSE या CBSE या प्रोग्रामिंग BCA MCA के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। तो फिर कोर्स आप परचेज भी कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन आप अपने जो आपका सिटी है वो आप पढ़ सकते हैं। कहाँ पे, ऑफलाइन के केस में आप वो पढ़ सकते हैं, कहाँ पे, ऑफलाइन कल्याणपुर में। किसमें, कल्याणपुर में, ठीक है। आपको नंबर मेरा चाहिए होगा तो नंबर है मेरा 7007627081। क्लियर माय पॉइंट, 081 ये आपका हो गया, क्या नंबर हो गया। इस पर आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए